इसका विशेष महत्व है। हरियाणा की स्थापना 60 के दशक में हुई, तब से अब तक कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को विजयी बनाने में सफल नहीं हुआ है। पहली बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, उसका मुख्य कारण है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम देखते थे तब हरियाणा के प्रभारी थे। हरियाणा के विकास की जरूरियातें, हरियाणा के जनता का सर्वांगीण विकास, इसके लिए उनके मन में हरियाणा की समस्याओं की समझ उसी वक्त से बनी जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जाने का निर्णय किया और पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। श्री मनोहर जी इसके मुख्यमंत्री बने और मनोहर जी के नेतृत्व में लगभग 9.5 साल सरकार चली। जब पार्टी ने मनोहर जी को केंद्र में दायित्व देने का निर्णय किया, हमारे युवा मुख्यमंत्री को पार्टी ने बागडोर सौंपी और उनके नेतृत्व में तीसरी बार हमें चुनाव जीत कर पाए। ये चुनाव देश भर के राजनीति के पंडितों के लिए आश्चर्य पैदा करने वाला चुनाव। सबने दिल्ली में एक आकलन लगा दिया था कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनी, परंतु हरियाणा की जनता का मैंडेट भाजपा के पक्ष में आया। दिल्ली के राजनीतिक पंडितों के मन में जरूर आश्चर्य है, मगर मेरे मन में जरा भी आश्चर्य है। जिस तरह से 10 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार चली और मनोहर जी ने इसका नेतृत्व किया, हरियाणा में पहली बार एक कल्पना बनी कि खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी। यहाँ के कई सारे दिग्गज नेता मुख्यमंत्री तक नौकरियों के भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए। एक बैकग्राउंड में से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कार्य संस्कृति का विकास किया कि खर्ची और पर्ची के बगैर, मतलब करप्शन के बगैर और सिफारिश के बगैर डाकिया आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है। खर्ची और पर्ची वाला जो नारा बुलंद किया था चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने, उसका भी जिक्र करते हुए अमित शाह अपने संबोधन में कि वहां पर किस तरीके से बीजेपी ने विश्वास जीता, जनता का भरोसा जीता और यही वजह कि लगातार तीसरी बार वहां बीजेपी की सरकार बन रही है। तो विधायक दल की बैठक हुई, खुद अमित शाह वहां पर मौजूद थे और विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को नेता चुन लिया गया है, यानी अगले मुख्यमंत्री वो होने जा रहे हैं। कुछ ही देर में सरकार बनाने का प्रस्ताव वो पेश करेंगे, राजभवन जाएंगे, गवर्नर से मिलेंगे। नीरज भी मेरे साथ जुड़े हुए। नीरज, थोड़ी देर पहले जो मैं सवाल पूछ रहा था कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे ये तो तय है, लेकिन जो वहां पर बाकी मंत्री होंगे, क्या इस बार कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल अखिलेश, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल फ्रेश मंत्रिमंडल होगा क्योंकि नायब सिंह सैनी का मंत्रिमंडल होगा और पार्टी ये तय करेगी, कोशिश करेगी कि नायब सिंह सैनी की झलक उस मंत्रिमंडल में दिखाई पड़े, क्योंकि अगर पुराने मंत्रिमंडल को ही आप नायब सिंह सैनी के साथ जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि ये मंत्रिमंडल पुरानी बोतल में, मतलब नई शराब पुरानी बोतल में आ गई है। तो इसको जो है कहीं ना कहीं इस मिथक को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप का प्रयास होगा कि नए और पुराने के समावेश के साथ एक बिल्कुल फ्रेश मंत्रिमंडल सामने रखा जाए, यानी कुछ सीनियर लीडर्स को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और कुछ नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ताकि नायब सिंह सैनी की सरकार को अच्छे से इस्टेब्लिश। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, अमित शाह के आने के पीछे का पर्पज ही यही है कि नायब सिंह सैनी की लीडरशिप को उभारा जाए, उनकी लीडरशिप को इस्टेब्लिश किया जाए। और यही कारण है कि आप देखें कि नायब सिंह सैनी के नाम के प्रस्ताव को 2 सीनियर लीडरों ने रखा, जो लीडर एक लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1-2 बार से लगातार
कैबिनेट मंत्री रहे, सीनियर मंत्री रहे अनिल विज, 7 बार के विधायक हैं। तो दोनों सीनियर नेताओं से रखवाने के पीछे का पर्पज यही है कि पार्टी एक ये शो करने की कोशिश कर रही है कि हम एकजुट हैं और हमारे यहाँ सीनियर लोगों की भी उतनी ही तवज्जो दी जाती है, इज्जत है और नए लोगों को आगे प्रमोट किया जाता है। तो निश्चित रूप में मैं बड़े बदलाव के आसार देख रहा हूं। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर अखिलेश अपने दर्शकों को बता दें कि करीब 2 बजे के आसपास राजभवन जा सकते हैं भाजपा के नेता और सरकार बनाने का दावा राज्यपाल से मिलकर पेश कर सकते हैं। तो अब की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि 2 बजे जा सकते हैं। ठीक है नीरज, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट आपने दिया कि 2 बजे का वक्त बताया जाता है जब राजभवन जाएंगे, बीजेपी के नेता वहां पर जाएंगे, नायब सिंह सैनी वहां पर जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, राजभवन से